जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में एम्प्लॉय को सैलरी पे कैसे करते हैं, इसकी एंट्री कहाँ करते हैं, उसको हम लोग वॉच कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे हम उसका डिटेल्स देख पाएंगे। इन सारे चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों टैली में मेरे पास ABC नाम से कंपनी बनी हुई है। हमें 4 एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है। कैसे करेंगे इसके लिए दोस्तों, जब भी हम नॉर्मल सैलरी पे करते हैं इसके लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। हमें कीबोर्ड से F11 प्रेस करने हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ही आपको अकाउंटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। इस ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद कंट्रोल A बटन से सेव कर लेना है। आपका फीचर्स में कॉस्ट सेंटर यस हो जाएगा और हम उसे कंट्रोल A बटन से सेव भी कर लिए। अब अगला काम आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद लेज़र में जाना है और एक लेज़र बनाना है सैलरी के नाम से, SALARY। सैलरी का लेज़र जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल होगा, GST अप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल। ये ऑप्शन पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको सैलरी पे करनी होती है। तो कॉस्ट सेंटर ऑप्शन अगर आप यस रखते हैं तो पार्टिकुलर 2, 4, 5, 10, 20, 50 एम्प्लॉय को आप पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम कॉस्ट सेंटर को यस रखेंगे। GST की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे। अब हमें कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करनी है, इसी लेज़र के नीचे इंटर। उस एम्प्लॉय का नाम बनाना है जिस एम्प्लॉय को मुझे पेमेंट करनी है। तो एक है राज अंडर प्राइमरी, एक सोनू अंडर प्राइमरी, एक अमित अंडर प्राइमरी और एक अनिल अंडर प्राइमरी। तो ये मैंने 4 एम्प्लॉय का लिस्ट बना लिया जिसे मुझे 4 एम्प्लॉय को पेमेंट करना है। अगर आपके पास 4000 एम्प्लॉय हो या जितना भी एम्प्लॉय हो, आप सारे एम्प्लॉय का इसी तरह लिस्ट बना लेंगे। अगर इस लिस्ट को आप देखना चाहेंगे तो बैक जाना होगा आपको। एस्केप से एक बार और बैक जाना है। अल्टर में जितने सारे एम्प्लॉय बनाए हैं वो आपको दिखाई देगा या लेज़र दिखाई देगा। तो अल्टर में जाना है और यहाँ से आपको कॉस्ट सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वो नाम शो करेगा जो आपने बना रखा है। अगर आप नया चाहते हैं तो क्रिएट में जाके यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। हम एस्केप से बैक जाएंगे। अब मुझे पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस करना होता है, तो हम F5 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे शॉर्टकट की है F5, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे पार्टिकुलर पहले डेबिट पूछा जा रहा है, तो डेबिट में हम डालेंगे सैलरी, इंटर करेंगे। 4 आदमी को 10-10 हज़ार पेमेंट करनी है, तो ऑफकोर्स 40,000 अमाउंट हुआ, तो हम वो अमाउंट यहाँ पे डाल लेंगे। डालने के बाद कॉस्ट सेंटर का यहाँ लिस्ट खुल जाएगा। हम कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे। जितने एम्प्लॉय हैं सारे एम्प्लॉयज़ को नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अमित 10,000 पेमेंट करनी है, तो हम 10,000 कर लेते हैं। दोस्तों ये पेमेंट कम ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही पेमेंट करना है। जिनको जितना पेमेंट करना है हम उतना पेमेंट हम यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। अब ये पैसा हम 2 कंडीशन से पेड कर सकते हैं, एक कैश कर सकते हैं या एक बाई चेक यानी अकाउंट कर सकते हैं, बाई बैंक। तो अगर हम कैश कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, अगर हम बैंक करना चाह रहे हैं तो मेरे पास एक SBI बैंक का लेज़र है, हम यहाँ से SBI बैंक डाल लेंगे। लेकिन हम अभी कैश करना चाहते हैं तो हम कैश डालेंगे। अगर आपको बैंक डालना हो तो एक लेज़र आपका और बढ़ जाएगा। जब आप सैलरी का बनाएं उसी समय SBI बैंक का भी लेज़र आपको बनाना होगा, यानी जिस बैंक से आप पेमेंट करेंगे उस बैंक का लेज़र बनाएंगे, अंडर बैंक अकाउंट में डाल करके एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक उसका नाम यहाँ पर शो अप करने लगेगा। अब हमें कैश करनी है तो हम यहाँ से कैश डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो ही पेमेंट करने की बात, पेमेंट तो मैंने कर ली। लेकिन अगर इसे कभी देखना हो तो कहाँ जाएंगे, एस्केप से बैक जाएंगे। नीचे में डे बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट वाले सैलरी ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जितने एम्प्लॉय को मैंने सैलरी पे किया है वो सारे यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेंगे। अगर दोस्तों इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ऑल्ट और P बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से करंट पेज पे जाएंगे और प्रीव्यू करके भी इस तरह से आप देख सकते हैं और यहाँ से भी प्रिंट करके आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब भी आपको सैलरी पे करनी होती है आप कॉस्ट सेंटर का आसानी से इस्तेमाल करेंगे जब आपको नॉर्मल सैलरी पे करनी हो। अगर इसमें और सारे भी जैसे TA, DA, HRA ये सब आ जाते हैं तो उसके लिए आपको पैरोल का इस्तेमाल करना होगा, जो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।